और चलिए बढ़ते आगे, आपको बता दें कि नीट केस में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, किसी भी गुनहगार को नहीं छोड़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जीरो एरर परीक्षा हमारी प्राथमिकता। मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस विकास सर, आपने वादा किया था कि कार्रवाई होगी और अभी सीबीआई ने केस भी रजिस्टर किया नेट मामले में। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग का केस लगाया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप स्टूडेंट से जो लगातार इस खबर पे अपनी नजर बनाए हुए हैं? देखिए, मैं भारत की शिक्षा विभाग की दायित्वधारी के नाते मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ, देश की विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये सरकार आप ही के हैं। सरकार पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार मेरिटियस विद्यार्थियों के साथ खड़ा है। सरकार विश्वास जन्माना चाहती है कि हम कोई भी गड़बड़ी को टॉलरेट नहीं करेंगे, आप भरोसा रखिए। और आपका ये कहना कि आप आश्वासन देना चाहते हैं स्टूडेंट्स से, स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं सर कि इस तरह की चूक कैसे हुए, कहाँ हुए? बिहार का भी मामला सामने आ रहा है, वहाँ पे भी आपकी सरकार है, बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं इस पे। देखिए, एक घटना की तो हमने सीबीआई इंक्वायरी जिसकी जोड़ा बड़ा रामिफिकेशन है। भारत की कोई परीक्षा प्रणाली डार्क नेट में चला जाए, ये गहन अध्ययन की बात है। कौन है उसके लिए जिम्मेदार, कौन सी माफिया लोग उसके पीछे हैं, कौन गुनहगार है, अंदरूनी लोग कौन गुनहगार है, इसको सारे को ढूंढा जाएगा। बाकी नीट को लेके जो कुछ विसंगति आई तो मूलतः आई थी ग्रेस मार्क की। ये कोई विसंगति नहीं था, उसको एक प्रोसीजरियल इंटरप्रिटेशन के कारण कुछ विद्यार्थियों के मन में रोष आई, कुछों को कैसे ग्रेस मार्क मिल गया। उसके ऊपर भी फिर जब तहकीकात हुई, जब फिर एक्सपर्ट कमेटी बैठी, फिर री एग्जामिनेशन की बात हो गई। पटना में गड़बड़ी की कुछ अनामोलिस की ध्यान आई, उसको बिहार पुलिस ने पकड़ भी लिया है, सही समय पकड़ा है, गिरफ्तारियां हुई है, इंक्वायरी चल रही है, सारा विषय स्पष्ट हो रहा है और एक दो दिनों में और निर्णायक स्थिति में पहुंच जाएंगे। सर, अभी जो बातें सामने आ रही है उसको लेकर के बहुत सारी राजनीति भी चल रही है, राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं, पर आपका ये कहना कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं देश का शिक्षा मंत्री हूँ, ये आपको लगता है आश्वस्त करेगा स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को खास करके? देखिए, मैं एक पेरेंट हूँ, मैं दायित्व में हूँ। प्रजातंत्र में लोगों ने हमें भरोसा किया है, मेरे प्रधानमंत्री को भरोसा किया है। ये प्रजातंत्र है, मेरे को दायित्व तो लेना ही पड़ेगा। प्रजातंत्र में सिर्फ उंगली उठाने से नहीं होता है, दायित्व लेने, हम लोग दायित्व लेने वाले। हमने पिछले 10 साल में अथक परिश्रम किया। आखिर इस देश में पब्लिक एग्जामिनेशन में चीटिंग का प्रिवेंशन की कानून हमने ही बनाया। हम दायित्व लेने वाले लोग हैं, हम विश्वास जन्माते हैं, हम भरोसा रखते हैं कि बहुत सारे लोग इस प्रकार की इस अभी लोगों के मन में जो स्थिति है मैं उसको समझता हूं। इसलिए मैं आज के दिनों में एक ही निवेदन करूंगा, आप भरोसा रखिए, एक भी विद्यार्थी के हितों को समझौते में नहीं डालेंगे। सर, कई लोगों ने जो नेट एनएफटी उसके सवाल पे भी पूछे हैं, नेट के सवाल पे और बाकी सब की प्रक्रिया पे भी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि एक हाई पावर्ड कमेटी भी सेटअप की जाएगी। उसमें कौन लोग रहेंगे, उनका कब तक टाइम बाउंड कुछ उनका मैंडेट होगा करने का कुछ काम? देखिए, पिछले 6 सालों में देश की इस प्रकार की परीक्षाओं को एनटीए करता है। एनटीए को आधुनिक बनाना है, एनटीए को प्रोग्रेसिव बनाना है, एनटीए में इंटरनल रिफॉर्म्स की भी आवश्यकता है। इस बार जो परीक्षा हुए उसमें से कुछ विषय को और उजागर किया है। एक ऑटोनोमस बॉडी होने के नाते उनकी जैसे अकाउंटेबिलिटी, जैसे ट्रांसपेरेंसी और आनी चाहिए, उसको ध्यान देना ही पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने तय किया है एक कमेटी बनाई जाएगी, विशेषज्ञों की कमेटी बनाई जाएगी, एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई जाएगी, समाज जीवन के प्रमुख लोग उसमें आएंगे और एक पारदर्शी तरीके से चीजों को उन्होंने रिकमेंड करेंगे। एनटीए की स्ट्रक्चर, उनकी फंक्शनिंग, उनकी एग्जामिनेशन प्रोसेस, उनकी डाटा मैनेजमेंट, उनकी ट्रांसपेरेंसी, ये सारे विषय को अकाउंटेबिलिटी और बढ़े, इस प्रकार की रिकमेंडेशन जल्द ही सरकार उसकी मैंडेट और कमेटी की समूह को घोषित करेगी। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि राहुल गांधी ने कटाक्ष करा है आपकी सरकार के ऊपर, लगातार वो प्रहार करते हैं आरएसएस और बीजेपी के एजेंडा पे, और बहुत सारे लोग भी पूछ रहे हैं, विपक्ष में भी कई लोग हैं जो आपके मित्र हैं, वो पेरेंट्स भी, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, मैं आज अभिभावक के नाते, एजुकेशन मंत्री के नाते मेरा पहला चिंता है मेरे विद्यार्थियों को मैं ऐसे भी कुछ ना प्रभोग करूं, ना कहूं,
कोई अफवाह, कोई भ्रमात्मक या कोई उत्तेजना की बात ना कहूं कि जो उनके मन को प्रभावित करे, जो उनको निष्पक्षता से दूर ले जाए। मेरे दायित्व है सबको निवेदन करना, अब भरोसा रखिए, ठीक होगा। Well, of course, a very assuring statement coming in from the education minister, clearly saying भरोसा रखिए, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, and that is probably something which actually will hold force for the coming few days with the fact that the opposition has come hammer and tongs at the government. With Vinay Rahul in Delhi, Payan Mehta for CNN News 18. और नीट मामले में एक बड़ी खबर, नीट यूजी 2024 पेपर लीक के एक मामले की जांच कर रही बिहार ईओयू की टीम बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार से पूछताछ कर सकती है। दरअसल पटना के शास्त्री नगर थाना के पुलिस ने सिकंदर यदुवेंद्र नाम के एक शख्स को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया है। अब इसे लेकर सियासी हलके में कई आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सिकंदर यदुवेंद्र का आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार से गहरा नाता है, लिहाजा ये मामले में अब ईओयू तेजस्वी यादव के पीएस से भी पूछताछ कर सकती है। पेपर लीक मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पीएस पर पेपर लीक मामले में आरोपी के लिए कमरा बुक किए जाने का आरोप लगाया। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में आरोपी के साथ तेजस्वी यादव के पीएस का कनेक्शन सामने आने के बाद बीजेपी इस पर हमलावर है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सवाल उठाए तो आरजेडी नेता मनोज सिन्हा ने पलटवार किया। आरजेडी के वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनके सचिव प्रीतम वो व्यक्ति है जिनके रिश्तेदार है, जो पूरे नीट के इन विसंगतियों के मास्टरमाइंड है। इस व्यक्ति ने जो मुख्य भूमिका में है, आप अगर एफआईआर पढ़े, उसके लिए गेस्ट हाउस का कमरा कौन बुक करवाता है? तेजस्वी यादव के सचिव प्रीतम। आप देख रहे हैं कहां जुड़ रहा है। तेजस्वी यादव के सचिव प्रीतम मास्टरमाइंड का कमरा बुक करवाते हैं, वो उनके रिश्तेदार भी है। मास्टरमाइंड भी वही व्यक्ति है जिनको बहुत बड़ी बड़ी पोस्टिंग और चीजें मिली है आरजेडी की सरकार में। ये जो कहानी चलाई जा रही है ना, उस व्यक्ति का हमारे सरकारी मुलाजिम जो तेजस्वी जी के पीएस है, उनका रिश्तेदार है, ये सरासर झूठ है, सरासर पाखंड है। और पाखंड और झूठ के हिस्सेदार आप लोग ना बनिए। परीक्षा रद्द होनी चाहिए सर, ये तो लगातार हमारी मांग है। पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। सिर्फ 25 लाख युवा नहीं है, उनका परिवार है, और आने वाले वर्षों के जो 25 लाख है, उनका भरोसा प्रधानमंत्री जी और धर्मेंद्र प्रधान के इस सिस्टम से उठ गया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, एनटीए खत्म होना चाहिए। एनटीए नेशनल टॉर्चर एजेंसी है। और नीट में धांधली की खबर ने बिहार के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। आरोप है कि इस फर्जीवाड़े में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पीएस की अहम भूमिका है। और दावा तो यह भी किया जा रहा है कि आरोपी सिकंदर यादवेंदु लालू प्रसाद का बेहद करीबी है। सिकंदर यादवेंदु, प्रीतम यादव, अनुराग यादव, नीतीश कुमार, आयुष, अमित आनंद। बिहार के सबसे बड़े ताकतवर राजनीतिक परिवार के इर्द गिर्द घूमते इन नामों ने राजनीति का पारा हाई कर दिया है, क्योंकि एनडब्ल्यूटी पेपर लीक मामले में आरोपों का कांटा लालू यादव के परिवार की तरफ घूम गया है। बिहार के डिप्टी सीएम का बड़ा दावा, लालू यादव के परिवार का करीबी है आरोपी सिकंदर। तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार ने सिकंदर के लिए बुक कराया गेस्ट हाउस का कमरा। 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर
061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। यानी बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ये दावा कर रहे हैं कि नीट पेपर लीक कांड के तार लालू यादव के परिवार से जुड़े हैं और ये दावे सिर्फ हवाई नहीं हैं, बल्कि विजय सिन्हा ने उस कॉल डिटेल को भी सार्वजनिक किया है जिसमें तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम यादव और NHI के ऑफिस एग्जीक्यूटिव प्रदीप कुमार के बीच गेस्ट हाउस में आरोपी सिकंदर के लिए कमरा बुक कराने की बात हुई। प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। जिस वक्त बिहार के डिप्टी सीएम नीट धांधली पर आरजेडी को घेर रहे थे, उस वक्त उनके साथ NHI गेस्ट हाउस के ऑफिस एग्जीक्यूटिव प्रदीप कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने भी दावा किया है कि जो कुछ डिप्टी सीएम ने कहा 1 मई और 4 मई को वैसा ही हुआ। प्रीतम जी ने हमको फोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए, फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनीक विंदा को कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे और हमने अधीक्षण विंदा को भी बता दिया था नियमानुसार आवंटन की। किसके नाम से बुक हुआ रूम हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं, हमने सिर्फ मैसेज किया था। NHI की कुछ वहाँ पे लोग हैं उसको, हाँ वो जो है। यही वजह है कि जेडीयू इस नीट धांधले मामले में आरजेडी से लगातार सवाल कर रही है। हमारी उम्मीद यह है कि माननीय तेजस्वी यादव इस बात को स्पष्ट करें कि प्रीतम से प्रीत क्यों, प्रीतम से प्रीत क्यों है, यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर कोई कहीं रुकने का जहां तक सवाल है, एक गंभीर सवाल नहीं है। सवाल है कोई कहीं रुकता हो किसी के नाम पर, वो व्यक्ति गलत करता तो गलत जो करेगा वो जाएगा। उधर नीट धांधली कांड में जिस गेस्ट हाउस का जिक्र किया जा रहा है उस पर NHI का भी रिएक्शन आया है, जिसमें यह कहा गया है कि पटना में जिस गेस्ट हाउस का जिक्र किया गया है वो है ही नहीं। यही वजह है कि परीक्षा में हुई इस धांधली की कहानी में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए बहुत जल्द लौटते हैं।